में शुरुआत करेंगे आज से 18 साल से अधिक उम्र वालों को टीकाकरण, यानी कि सभी को 18 साल से ऊपर भी जिनकी उम्र है वो सभी अब टीका लगवा सकते हैं। यूपी की बात करें तो 7 जिलों में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण की शुरुआत आज से होनी है। महाराष्ट्र में भी 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका आज लगेगा। 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण महाराष्ट्र में होगा। गुजरात में 10 जिलों में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में भी आज खुराकें दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले यह फैसला किया गया है कि गरीबों में मजलूमों को यह टीका सबसे पहले लगाया जाएगा। कई राज्यों में आज वैक्सीनेशन नहीं भी हो रहा है क्योंकि टीके की कमी यहां पर आ रही है, आपूर्ति अभी नहीं हो पाई है। इसीलिए जैसे दिल्ली और पंजाब, उत्तराखंड, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर झारखंड ये फैसला किया गया है क्योंकि उनके पास में अभी पर्याप्त मात्रा में टीका नहीं है, इसीलिए टीकाकरण की शुरुआत आज से नहीं हो पाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, कोरोना को रोकने के लिए एकमात्र उपाय जो डॉक्टर्स भी लगातार कह रहे हैं कि टीका आप जरूर लगवाइए। अगर आपको कोविड होता भी है तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, जितनी तेजी से वो आपकी बॉडी में डैमेज करता है उतनी तेजी से वो डैमेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए वैक्सीन की दोनों डोजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको सीरियसली लीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और जाकर वैक्सीन जरूर लगवाइए। हालांकि अभी व्यवस्थाओं में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति ग्राउंड में देखने को मिल रही है, जहां लोगों को नहीं पता है कि कहां जाना है। जो समय तय किया गया है वहां पर जाना है, वैक्सीन कब लगेगी, भीड़ काफी बड़े पैमाने पर हो रही है। जो भी एक समस्या खड़ी हो रही है कि वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ रही है, जो कि स्थानीय प्रशासन का काम है कि उसको देखना। लेकिन सबसे पहली कोशिश यही है कि टीकाकरण की शुरुआत आज से हो जाए। यह लगातार कोशिश की जा रही है। तो लगातार आखिरकार क्या सिचुएशन इस वक्त कोविड पर बनी हुई है, उस पर जानकारी देने के लिए तमाम एक्सपर्ट्स और तमाम डॉक्टर्स भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर सचिन गावड़े इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, सीधे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सीधे हम इनसे समझना चाहेंगे। सर, सबसे पहले शुरुआत आज चूंकि टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है, 18 साल से ऊपर वाले लोगों को टीका लग पाएगा। वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारे, आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको टीका लग रहा है, क्या उन्हें कोरोना नहीं हो रहा, सीधा उनका सवाल होता है। और अगर हो रहा है तो हम टीका क्यों लगवाएं? कितना इफेक्टिव है? अगर आपको टीका लगता है तब कोविड होता है और आप नहीं लगवाते हैं तब होता है, डिफरेंस हम समझना चाहेंगे। तो अभी जो हम वैक्सीन ले रहे हैं उसके बाद इन्फेक्शन, मतलब वायरस की एंट्री तो बॉडी में हो जाती है जी, लेकिन वो जितना डैमेज करना चाहता है या जितना डैमेज अगर वैक्सीन नहीं लिया तो हो जाता है, तो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। इफ वी आर ऑलरेडी टेकिंग वैक्सीन, दो डोज लेने के बाद आफ्टर 15 डेज एंटीबॉडीज अपीयर हो जाते हैं जो वायरस को पूरा न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ स्कोर जो HRCT पे हम स्कोर करते हैं जी, तो हार्डली अगर कोई विदाउट वैक्सीन इन्फेक्ट होता है तो स्कोर में भी 10 प्लस रहता है। और जनरली जो वैक्सीन लिए हुए लोग हैं उनमें वेरी माइल्ड सिम्टम, मतलब स्कोर इज लेस देन 5। तो इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। वन इन अ व्हाइल इन्फेक्शन तो होगा, ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट गेट इन्फेक्टेड बिकॉज वायरस इज इन द एयर। जब भी वो अंदर जाएगा इन्फेक्शन तो करेगा बट इट विल नॉट कॉज दैट मच डैमेज टू अस। जी बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, टीका लगाने के बाद में, वैक्सीनेट होने के बाद में जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जब जनरली आप बात करिए तो लोग कहते हैं कि उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं डर या घबराहट की वजह से खास तौर पर जो एजेड लोग हैं वो जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बार चाहे हम जवानों की बात कर लें या बच्चों को भी चपेट में ले रहा है, बुजुर्गों को तो ले ही रहा है, लेकिन साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और कितने दिन तक रह सकते हैं? Generally side effects are very much minor. Only fever, mild body ache is there, which is going to happen for 1 or 2 days. खाली 1 या 2 दिन के लिए थोड़ा बहुत बुखार आता है और बॉडी एक हो जाता है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इट जस्ट यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। जब भी आप वैक्सीन लेने भी जा रहे हैं, डोंट रिमूव योर मास्क, क्योंकि जो पेशेंट ज्यादातर ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं मैंने वैक्सीन लिया और उसके बाद में इन्फेक्ट हो गया जी, तो इश्यू यह है कि वहां पे जो क्राउडिंग हो रहा है, अगर क्राउडिंग ज्यादा है वहां पे अगर आपने इन्फेक्शन एक्वायर कर दिया तो फिर यू कैन गेट इन्फेक्टेड एंड इट टेक्स एटलीस्ट 2 weeks, 15 days टू गेट एंटीबॉडीज टू अपीयर इन द ब्लड।
तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो तैयार होने में कम से कम 2 हफ्ते का टाइम जाने वाला है। जी। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर, यू हैव टू यूज ऑल दिस. In addition, if we take vaccine, after 15 days, you are like absolutely immunized against it. जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे फर्स्ट डोज तो आज ऐसे अगर जी जो लोग आज पहली डोज ले रहे हैं, अब लोगों का ये भी सवाल है कि अगर हम आज पहली डोज लेते हैं, जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं, 2 से 3 दिन तक बुखार होता है मान लीजिए, और उसके बाद में अगर बुखार बढ़ता है और सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपको लगे कि शायद आप इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो दूसरी डोज लेने का क्या प्रोटोकॉल होगा फिर? इट इज ऑलमोस्ट सेम 6 वीक बाद आपको 6 to 8 वीक्स के बाद ही लेना है. इट जस्ट कि अगर आपके सिम्टम्स अबेट नहीं होते हैं, अगर हफ्ता भर भी ज्यादा हो रहे हैं, फीवर कंटिन्यू आ ही रहा है, देन यू हैव टू गेट योर RT-PCR डन, HRCT डन एंड अकॉर्डिंग टू गेट योर ट्रीटमेंट. ठीक है डॉक्टर, एक सवाल और है कि अगर आप दोनों डोजेस अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, क्या उसके बाद आपको ये लगना चाहिए कि अब हमें मास्क की या जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करने की जरूरत नहीं है, अब हमें कोविड नहीं होगा, ये क्या निश्चिंतता रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं. यू हैव टू फॉलो ऑल दिस प्रोटोकॉल्स, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो है, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, यू हैव टू फॉलो इट as long as this pandemic is there, which will last maybe for 6 months or more also. It's just that your disease will not get severe. आपका जो बीमारी है वो सीवियर नहीं होगा, बट ये प्रिकॉशंस हमें भूलने ही नहीं है, जो है वो कंटिन्यू करने हैं. अच्छा डॉक्टर, इस वक्त एक जो प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टर सचिन, सबसे बड़ी बात यह है कि RT-PCR टेस्ट जो बहुत ऑथेंटिक माना जा रहा था, अब उस टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अधिकतर नेगेटिव आ रही हैं और जो सिम्टम्स है वो पॉजिटिव होने के हैं. जब सिटी स्कैन करवाया जाता है, बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि लोगों को सिटी स्कैन कराने के बाद पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव हैं. तो ये डेंजरस हो रहा है कहीं ना कहीं. इसमें फॉल्ट कहां पर आ रहा है? सैंपलिंग गलत है, टेस्टिंग गलत है, या नया स्ट्रेन है इस वजह से पकड़ नहीं पा रहा है? It's more of a new strain because of this second wave is more of a because of double mutation. Now we are getting triple mutation also, and in North, especially in Delhi, many patients are there जिनका RT-PCR नेगेटिव आ रहा है. So don't neglect your symptoms. अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो रही है, तो then you should go for RT-PCR even if it is negative. Treat yourself as a positive. अगर ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, अगर RT-PCR नेगेटिव है, आप श्योर हो जाते हो कि मुझे कोरोना नहीं है, एंड यू आर गेटिंग डिले इन द ट्रीटमेंट, तो ऐसा मत करो. अगर आपको सिम्टम्स है तो ट्रीट एम्पेरिकली एज अ कोरोना पॉजिटिव ओनली. जी ठीक है सर, जिस तरीके से डबल और ट्रिपल म्यूटेशन की आपने बात की कि शायद वेरिएंट ऐसा है जिसकी वजह से वो नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं डेंजरस रूप ले रहा है, क्योंकि जब घातक हो जाता है कोविड, उसके बाद में अचानक से तबीयत खराब होती है और लोग अस्पताल का रुख करते हैं. नॉर्मली देखा जाता है 1-2 दिन बुखार आया, फिर बुखार नहीं आया, खांसी बनी हुई है, जुकाम बना हुआ है, बुखार नहीं है, लेकिन अचानक से आपकी तबीयत खराब होती है और आपको ICU में ले जाना पड़ता है. तो ये जो अफरा तफरी और कंफ्यूजन के सिचुएशन नए वेरिएंट की वजह से है, क्या हमें एक स्टेप आगे जाकर अपनी टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाना नहीं चाहिए? टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, लेकिन अगर आपका वेरिएंट इसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा है, देन यू शुड गो फॉर अदर पैरामीटर्स. जैसे आपका रोज का सैचुरेशन देखते रहो. 6 मिनट वॉक टेस्ट इज देयर. दिन में 3 बार 6 मिनट आपको वॉक करना है और उसके बाद शरीर में ऑक्सीजन देखनी है. इफ इट इज गेटिंग लेस देन 92 और लेस देन 3%, मतलब आपका अगर सैचुरेशन 99-100 रह रहा है एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 6 मिनट वो 92 से नीचे जा रहा है, देन यू आर लाइकली टू गेट सीवियर कोविड. बिल्कुल ठीक है जी. हमारे साथ में डॉक्टर सत्रजीत भी जुड़ चुके हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार. डॉक्टर सत्रजीत, आपका स्वागत है. ये वैक्सीनेशन की शुरुआत सर आज से हो रही है. लगातार अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन जो मैं डॉक्टर से भी अभी बात कर रही थी, एक जो क्वेश्चन लगातार उठ रहा है कि RT-PCR टेस्ट में अब डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है कोविड. रिपोर्ट्स नेगेटिव दी जा रही हैं और सिम्टम्स पॉजिटिव के हैं, और रिपोर्ट्स आने में लंबा वक्त भी लग रहा है. कम से कम 3 से 4 दिन का समय अब लग जा रहा है, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है. ऐसे में जिसको सिम्टम्स हैं वो कंफ्यूजन में रहता है कि जब रिपोर्ट्स नहीं आई है तो मुझे करना क्या चाहिए, क्या मुझे अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए या नहीं? हाँ, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी ये जो नया स्ट्रेन आया है, इसमें 2-3 म्यूटेशन हो गया. ये म्यूटेशन होने के लिए जो हो रहा है चीज, ये
आरटीपीसीआर टेस्ट में ये पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनका जो सिम्टम है बिल्कुल सारे सिम्टम कोविड के जैसा है। इन पेशेंट्स को जितना जल्दी हो सकता है सिम्टम वाला पेशेंट्स को एचएस सिटी कर लेना चाहिए। इफ सिटी कम्स टू बी पॉजिटिव, सिटी में जो इमेजेस आता है, इमेज में हम लोगों को पता चल जाता है कि पेशेंट का कोविड है या नहीं है जी। तो इफ द पेशेंट इज सिटी पॉजिटिव फॉर कोविड, ही और शी शुड बी ट्रीटेड एज कोविड पेशेंट। वो बिल्कुल कोविड पेशेंट जैसा ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है और इसमें बिल्कुल लेट करने का कोई दौरा नहीं है। जितना लेट आप ट्रीटमेंट चालू करोगे उतना आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट जल्दी चालू करोगे तो आपका जी इलाज का ज्यादा चांस होगा। ठीक है डॉक्टर सत्यजीत, मैं बहुत मतलब आसानी से आपसे समझना चाहूंगी कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, क्योंकि सिम्टम लगातार चेंज हो रहे हैं। डॉक्टर से जब बातचीत करिए तो कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर मुंह में स्वेलिंग हो, जीभ आपकी मोटी हो जाए, मुंह में छाले हो जाएं, चकत्ते पड़ जाएं या आपका पेट खराब हो तो ये भी कोविड के सिम्टम्स हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो प्रमुखता के साथ हमें ख्याल रखनी है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आप सीटी स्कैन कराइए जाकर? देखिए सिम्टम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कोविड का एटलीस्ट इन सेकेंड फेज में जो सिम्टम मेन हो रहा है वो है बुखार, मेनली बुखार, हाई ग्रेड बुखार एंड सांस में तकलीफ होना एंड सूखी खांसी होना। ये जो सिम्टम है सांस में तकलीफ होना और सूखी खांसी डरवाने वाला सिम्टम है। इसके छोड़ के जो लूज मोशन, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, ये सारे जो सिम्टम है जनरली इस सिम्टम के साथ पेशेंट खराब नहीं होता है, लेकिन पेशेंट खराब होता है जब पेशेंट का सांस में तकलीफ शुरू होता है, हाई ग्रेड बुखार आता है और खांसी होता है। तो हर एक पेशेंट जिसका बुखार है, खांसी हो रहा है, सांस में तकलीफ शुरू हो रहा है, छाती में भारीपन सा लग रहा है, मैं बताऊंगा तुरंत तब बिल्कुल और किसी के चीज पे लिवर्ट मत कीजिए। आप आरटीपीसीआर टेस्ट करवाइए। आरटीपीसीआर टेस्ट अगर नेगेटिव की है आप आपके फिजिशियन के साथ कंसल्ट कीजिए। इफ पॉसिबल एचएससीटी थोड़ा कर लीजिए। ठीक है सर, कुछ केसेस ऐसे क्रिटिकल सामने आए हैं जहां पर कोविड डिटेक्ट होता है, लोग आइसोलेट हो जाते हैं, फिर उनको सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, ना बुखार है, ना सर्दी है, ना खांसी है, ना जुकाम है, कोई सिम्टम नहीं है, आराम से उनको महसूस हो रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूं, कुछ दिन बाद रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है, सांसें फूलने लगती हैं और उसके बाद में सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये किस वजह से हो रहा है? इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है वो है कि जो वायरस का प्रॉब्लम हम लोग का है वो तो कुछ दिन के बाद बुखार ठीक होने से, खांसी ठीक होने से ठीक हो रहा है, लेकिन उसके बाद का जो सेकेंड फेज का प्रॉब्लम आ रहा है वो जनरली हमारा इम्यूनिटी के वजह से हो रहा है। जो वायरस के अगेंस्ट हमारा शरीर का इम्यूनिटी है वो लड़ाई कर रहा है। अब कुछ टाइम ऐसा हो रहा है कि इम्यूनिटी अनकंट्रोल्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा, जितना जरूरी होता है इन्फेक्शन कंट्रोल होने के लिए उससे ज्यादा इम्यूनिटी हमारा आ रहा है। वो इम्यूनिटी खुद ब खुद अपना खुद का शरीर को डैमेज कर रहा है और वो सेकेंड फेज में हो रहा है। जब पेशेंट सोचता है कि हमारा इन्फेक्शन थोड़ा कम हो गया, बुखार कम हो गया, तब अपना इम्यूनिटी खुद का डैमेज करना शुरू करता है एंड वो काफी डेंजरस होता है। तो इसके लिए हम जो बताता हूँ पेशेंट को कि आप बिल्कुल एक पल्स ऑक्सीमीटर लेके आइसोलेशन में रहिए। पहले 2 सप्ताह तक, 14 दिन से 16 दिन तक आप बिल्कुल कितना भी आप अच्छा हो जाओ, जितना भी बुखार कम हो जाए, आप पल्स ऑक्सीमीटर लेके एंड खुद बिल्कुल ये तमाम प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपको महसूस हो कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो गया है। डॉक्टर सत्यजीत और डॉक्टर सचिन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।